दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक इस तरीके से किया है जो शायद पाकिस्तान ने कभी पहले सोचा नहीं था। पिछले कुछ समय से अफगान तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक कर करके पाकिस्तान के हाल खराब कर रखे हैं और रही सही कसर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अब पूरी कर दी है। इन्होंने भी अपना इंटरनल फ्रंट ओपन कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं कि टीटीपी ने 16 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया, एब्डक्ट कर लिया और इतना ही नहीं, साथ ही साथ यूरेनियम भी चुरा ले गए। कहने का मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से एक इतनी गजब की लापरवाही यहां पर कर दी गई है जिसके चलते न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मटेरियल और बनाने के लिए जो भी आपको क्वालिफाइड स्किल्ड इंडिविजुअल्स चाहिए वो भी टीटीपी के हाथ लग गए हैं। अब न जाने क्या होगा, यह अपने आप में वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि टीटीपी जो कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत लॉ लाना चाहती है, वहां की सरकार और वहां की आर्मी को बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहती है। और यह टीटीपी जिसका अभी मोरल बिल्कुल सातवें आसमान पर है, क्योंकि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना रिजीम रीगेन किया है, एक जमाना था 2000s में जब तालिबान ने अपना पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था, उसके बाद में तालिबान को वहां पर उखाड़ फेंका यूएसए ने। बट आप देखते हो एक बार फिर से तालिबान आ गया, वहां की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया। तो उसके चलते अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान या फिर हम कहें पाकिस्तानी तालिबान, ये भी अब अपनी पकड़ बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सातवें आसमान का कॉन्फिडेंस आपको पता है कहां पर ले जा सकता है। तो अभी क्या हुआ है कि इन्होंने अपने बातें मनवाने के लिए सबसे बड़ा काम यह कर दिया कि पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है वहां पर यूरेनियम माइनिंग चलने वाली एक साइट थी, जिसका पर्टिकुलर नाम मैं बताऊं तो वो है काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी एरिया, जहां पर पाकिस्तान माइनिंग कर रहा था यूरेनियम की और उसका यूज करने वाला था अपने न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करने के लिए। बट बीच में ही टीटीपी की एंट्री हो गई और वहां से यूरेनियम तो चुराया और साथ ही साथ 16 साइंटिस्ट्स को ले भी गए। एक की तो इतनी बुरे हाल कर दिए कि उसको रिलीज जब किया तो उसके हाल बेहाल थे, बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था। तो ये हालात हैं कि पाकिस्तान जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहता कहता थकता नहीं है, वहां से ये स्टेटमेंट आते हैं कि इंडिया की तरह हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। आज वो अपनी खुद की गिरेबान में झांक करके देखे कि कितनी बड़ी लापरवाही हो गई है। इसके लिए एक छोटी सी कहावत आती है कि बंदर के हाथ लग गया उस्तरा, पता नहीं किस किस को काटेगा, खुद को भी काटेगा। ऐसा ही कुछ हाल अभी पाकिस्तान का हो रखा है कि इसने इतना मतलब लापरवाही बरती है इन लोगों ने, जिसका नतीजा यह है कि आज वर्ल्ड सिक्योरिटी अंडर थ्रेट है। और ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे देखा जाए तो इस चीज को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज, इवन यूएसए भी बड़ा कंसर्न था। यूएसए ने क्या कह दिया, न्यूक्स विदाउट एनी कोहेशन। यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को कहा वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन, यह बात कह दी थी अक्टूबर 2022 में। और यह बात आज साबित भी हो गई, क्योंकि डर क्या था कि पाकिस्तान के अंदर इतने टेररिस्ट फ्रीली ओपनली मूव करते रहते हैं, अगर उनके बॉम्ब हाथ लग गए, न्यूक्लियर पावर हाथ लग गई, तो वो लोग क्या कर सकते हैं वो केवल हम इमेजिन कर सकते हैं। और यह सच्चाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। बट आगे हम बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूआरआईएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनकी डिटेल यहां पर दी हुई है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यहां पर बेनिफिट्स दिए जाएंगे, साथ में मैं डिटेल आपको बिल्कुल लास्ट में दे दूंगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। टेलीग्राम पर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो अभी की बात है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की अगर हम पॉइंट आउट करें तो देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है रशिया के पास में, 5,500 से ज्यादा। फिर बाद में आ जाता है यूएसए। ये तो देखो कोल्ड वॉर इरा का टाइम है, कोल्ड वॉर टाइम के ऊपर इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। बट पाकिस्तान के पास में अभी 170 तो है ही। अपना ये जो प्रोग्राम है इसको 200 तक ले जाने का टारगेट लेकर के चल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान को जो डराना है, अपनी जनता पर जो कॉन्फिडेंस बनाना है, तो ऐसे में अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो कर दिया ना, वो अब पाकिस्तान के लिए बहुत गजब का ब्लो दे गया है। और इसी बात को लेकर के पाकिस्तानी आर्मी ने यहां तक झूठ बोल दी कि जिन लोगों को कैप्चर करके लेके गए ना, वो लोग न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है। जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि हमने इन लोगों को कैप्चर किया है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से। इसके अलावा ये बहुत बड़ी साइट है जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे काम हो रहा है पाकिस्तान में। और उसके अलावा जिन लोगों को कैप्चर किया ना, उनके आइडेंटिटी कार्ड रिलीज कर दिए कि ये लो, तुम्हें सबूत चाहिए ना, ये देखो ये आईडी कार्ड इन लोगों के, इन लोगों ने पहले न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम किया हुआ है। तो बोला हमारे पास अब माल भी है और माल को तैयार करने वाले लोग भी। अब देखो पाकिस्तान तुम्हारा हाल क्या होता है। अब यहां पर पाकिस्तान के तो हाल खराब है कि नहीं, बाकी देखो पूरी दुनिया इस बात को लेकर के बड़े सख्ते में है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले वो समय था जब पाकिस्तान थकता ही नहीं था कि हमारे
हमारे पास में पाव पाव किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब है, फेंक फेंक करके हम इंडिया को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी थोड़े ना यूज करते हैं जो इंडिया की चलती है, हम तो जो यूज करेंगे वो यूज कर लेंगे। अब क्या हो रहा है भाई, कौन सी तुम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली निभाई है? यहां पर तुम लोगों ने बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया जिसका डर था, और ये सच्चाई है कि अब ये लोग किस हद तक जा सकते हैं टीटीपी वाले पता नहीं। बट यहां पर एक एंगल बड़ा गजब का ऐड हो रहा है, दैट इज इंडियन एंगल। क्या है? देखो, इंडिया ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी है। लोग अब इसको बोल रहे हैं ग्रेट गेम ऑफ इंडिया। ग्रेट गेम जो है वो मोर और लेस आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेंट्रल एशियन रीजन को कैप्चर करने से रिलेटेड पास्ट में बहुत बार खेला जा चुका है, और उसमें बहुत सारी एम्पायर्स बर्बाद हुई है, बहुत सारा कुछ मिला है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या इंडिया भी बर्बाद होने के लिए आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल नहीं। जब गेम में आप एंट्री ले लेते हो, हम हमारी खुद की सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी को देखें तो हमें पार्टिसिपेशन तो देना होता है। और इसी नतीजे के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, आप सॉरी, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इस टॉप लेवल के इंडिविजुअल दुबई जाते हैं, जिनका नाम है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री वही हैं जो बांग्लादेश में भी गए थे विजिट के लिए, राइट? तो वहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्ताकी, उनसे मीटिंग होती है, और यह मीटिंग पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से साफ साफ स्टेटमेंट आ चुके हैं कि जी जिन भी अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान ने भगाया था, उन लोगों को अब इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देगा, और उसके बदले में हम इंडिया की सपोर्ट करेंगे। अब यह सपोर्ट केवल बातों का ही नहीं होगा, मामला जा रहा है सीधा पीओके की तरफ। और पीओके लेने के लिए देखो, सीधी बात है, हमें वखान कॉरिडोर वाला जो रीजन है ना, वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी जरूरी है। खैबर पख्तूनवा वाला जो रीजन है, वहां पर हमारा कॉन्फिडेंशियल अगर रिजीम हो तो वो ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, और ऐसा ही कुछ तालिबान और टीटीपी वहां पर करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। अब आप क्या देखते हो कि जब कभी भी इंडिया पीओके को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो इंडिया को वहां से सपोर्ट मिलने लग जाएगी, और बीच में सैंडविच बन जाएगा पाकिस्तान का। तो इस तरीके से ये गेम बड़ा रिस्की है, इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट जब गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम जो खो चुके हैं वो पाएंगे भी कैसे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम जो है वो इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है। और आप देखो कि जब से तालिबान 2021 से सत्ता में काबिज हुआ है अफगानिस्तान में, तब से पहली बार है जब इंडियन डेलीगेशन 1-to-1 इस तरीके से ओपनली मीटिंग कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल भी है। इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताना। बाकी जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होंगे डेफिनेटली आप लोगों तक मैं लेके आऊंगा। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा, ये जो पर्टिकुलर एरिया साइट जो मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखी है, राइट, इस साइट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? और अब मैं बता देता हूं आपको PWOnlyIS की तरफ से चलाए जा रहे कोर्सेज के बारे में। देखो, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं। 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प और टाइटन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम को ध्यान रखते हुए। 2025 वालों के लिए प्रहार और टाइटन है, आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस और सीसेट दोनों की, और आपको प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप तैयारी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिटेल्स से सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।